नमस्कार सभी को। इस बात से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, क्या आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हो, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आप किस रिलीजन से हैं। यूनिवर्स कभी भी इन चीज़ों को नहीं देखता है। यूनिवर्स सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस करता है कि उस परमात्मा ने आपको बनाया है और आप उसका अंश हो। मैंने बहुत बार देखा है लोगों को कंप्लेंट करते हुए कि हर समय वो हर कुछ ना कुछ बातों पे कंप्लेंट करते हैं। इवन हम भी करते थे, जब तक हमें इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था तब तक हम भी इन चीज़ों की कंप्लेंट करते थे। जब हमारा काम नहीं होता था तो हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते थे, या हम उन इंसानों को दोष देना शुरू कर देते थे कि जिनकी वजह जिनको हम रीजन समझ लेते थे कि इसके कारण ये कार्य नहीं हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखते हो कि जब जैसे हमारे माँ बाप होते हैं उसी तरीके से हमारा परमपिता परमेश्वर होता है। जो माँ बाप होते हैं वो हमारे फिजिकल, जो हमारी बॉडी है इसके माँ बाप होते हैं, लेकिन जो हमारे आत्मा के माँ बाप होते हैं वो यूनिवर्स से ही होता है। तभी कहा जाता है कि आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। जब तक इन चीज़ों को जानकारी नहीं थी, हमें अपनी एनर्जी की जानकारी नहीं थी कि हम किस एनर्जी में काम कर रहे हैं, किस ऊर्जा में रहे हैं, तो मैंने देखा था कि बहुत बार हम निराश हो जाती थी। मैं बहुत बार बहुत होपलेस हो जाती थी काफ़ी बार, क्योंकि हमें सिचुएशन से लड़ना ही नहीं आता था। हमें लगता था कि हमारा सहारा या दूसरे लोग हैं। हमने कभी भगवान को अपना सहारा नहीं समझा, और अगर हमने समझा भी तो उस पर बिलीव कभी नहीं किया, क्योंकि हमारा बिलीव सिस्टम जो होता है वो कहीं ना कहीं वीक जरूर होता है। और इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि जो हमारी विशेस होती हैं, जो हमारी डिज़ायर होती हैं, उनका फुलफिल ना होने का रीज़न यही होता है कि हम कभी भी अपने अंदर वो बिलीव सिस्टम क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ जो चीज़ें होती रहती हैं, हमारे पास जो होता है उसकी तरफ हम ध्यान ना दे के हम दूसरी चीज़ों को लाने के चक्कर में लग जाते हैं। हम कमी की तरफ हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन हम कमी को देखने की बजाय अपने पास जो चीज़ें हैं उनके अंदर हम संतुष्टि ढूंढने लग जाएंगे, तो हमें वो हर चीज़ हासिल हो सकती है जो हमें यूनिवर्स से चाहिए, जो हमें भगवान से चाहिए। मैंने इन चीज़ों से बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जब मैंने अपनी एनर्जी के ऊपर काम किया तो मेरे बहुत सारे रिलेशन क्योर होने शुरू हो गए। मेरा वैवाहिक जीवन बहुत स्ट्रांग हो गया। हमारी जो पैसे की संबंधित जो भी प्रॉब्लम थी वो बहुत जल्दी हमारी क्योर होनी शुरू हो गई। लेकिन ये तब हुआ जब मैंने अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना शुरू किया, और मुझे जब रियलाइज हुआ कि हमें हर चीज़ में खुश रहना है, छोटी से बड़ी। वैसे तो बचपन से ही लेकर मैं बहुत खुश मिजाज रही हूँ, लेकिन आदमी कितना बड़ा ही खुश मिजाज हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सर्कमस्टांसेस इस टाइप के होते हो जाते हैं कि उसकी होल लाइफ चेंज हो जाती है। एंटायर लाइफ उसकी किस तरीके से चेंज होती है, क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, किसी को नहीं पता होता है। लेकिन जब हम ग्रेजुएट रूट के मैजिक को जान लेते हैं, जब हम उस परम पिता परमात्मा ने हमें क्या दिया इस चीज़ के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं, और जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है हम उन चीज़ों का थैंक्स करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए आप वो सब चीज़ें हासिल करना शुरू कर देते हैं जो आपकी डिज़ायर थी। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि जब हम स्टडी करके अपनी जॉब के लिए निकले थे, और
उस समय मेरे को एक जॉब मिली, और जिसमें जॉब में ऐसा हुआ था कि जो सैलरी है वो मेरी आई नहीं थी। और सैलरी जब मेरी आई नहीं थी तो मैं आउटसाइड रहती थी, दिल्ली की तरफ रहती थी, और मुझे रेंट के रूम में मैं रहती थी। और तब उस समय ऐसा हुआ था कि मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था किसी भी तरीके का। मेरे पास पैसे की बहुत तंगी थी उस समय। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही रूल था कि मेरा बिलीव सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग था। मुझे पता था कि वो परमात्मा मुझे भूखी तो कभी नहीं सोने देगा। तो मुझे मेरा बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग था, मैंने जब देखा तो मेरे पास भगवान के मंदिर के अंदर 20 से 21 रुपए पड़े हुए थे। मैंने उन पैसों को लिया, और उन पैसों को लेने के बाद मेरा एक नियम था कि मैं हमेशा मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जरूर जाती थी। मेरा बिलीव सिस्टम ऐसा था कि वहां पर जाना ही जाना है, और वहां मैं उनको 4 लड्डू और एक 5 रुपीज का फाइन जरूर चढ़ा कर आती थी। और वो मुझे इतना अच्छी मतलब फीलिंग देता था कि मैं अपनी भूख प्यास सब भूल जाती थी। मुझे ये होता था कि हाँ मैंने चढ़ा दिया, मैं सेटिस्फाई हो जाती थी उस चीज से। उस दिन भी ऐसा हुआ कि मेरे पास ना तो आटा था रोटी बनाने के लिए, ना मेरे पास अन्य कोई सामग्री थी जिससे मैं अपना खाना बना पाती। और हुआ क्या कि मैंने वो पैसे लिए और मैं मंदिर की तरफ चली, और वहाँ मैंने सिर्फ वो लड्डू लिए और मैंने 5 रुपीज हनुमान जी को चढ़ा दी। वहाँ मैंने सिर्फ यही बोला, थैंक यू भगवान जी, शुक्र है आपके प्रसाद के लिए मेरे पास पैसे थे। कोई बात नहीं, अगर आज मेरे पास नहीं है तो कल जरूर होगा मेरे पास खाने के लिए। कोई बात नहीं, आज भूखे सो जाएंगे। इतना कहकर मैं जब वापस आई, वहां से मंदिर से वापस आई, तो हमारे बीच में जो था वो एक मार्केट प्लेस पड़ता था जहाँ पर मैं जाती थी शाम के टाइम आउटिंग करने। तो मैं वहाँ पर जब टहल रही थी तो अचानक मेरे फ़ोन पर मैसेज आया, और मेरे 42,000 क्रेडिट हुए थे मेरे बैंक अकाउंट में। और वो मनी मेरी बहुत टाइम से स्टक हो रखी थी, जिसको मैं भूल भी गई थी। मुझे ध्यान ही नहीं था, मुझे रिमेम्बर नहीं था कि मेरा कोई पैसा आना है। और आप देखिए अब यहाँ पर ईश्वर ने कैसे काम किया, क्योंकि मेरा वो पूरा फेथ उस ईश्वर के ऊपर था, उस परमात्मा के ऊपर था। तो यहाँ बिलीव सिस्टम ने काम किया कि जब हम सरेंडर कर देते हैं, जो चीज हमारे पास होती है उसमें हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो ईश्वर आपको वो सारी चीजें देना शुरू कर देता है। और जितना आप सोचते भी नहीं हो उससे कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई करके वो आपको देना शुरू कर देता है। मैंने उस दिन ईश्वर को थैंक्स बोला, और उसी दिन से मैं समझ गई कि यूनिवर्स हमारे लिए काम करता है, बस हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें मैंने ये सोची कि जब आप सरेंडर कर देते हो, पूरी तरीके से परमात्मा की तरफ सरेंडर कर देते हो, और उसके बाद उस चीज को लेट गो कर देते हो, मतलब भूल जाते हो आप उस चीज को। क्योंकि हम सरेंडर तो कर देते हैं लेकिन हम भूलते नहीं है बातों को। जब आप सरेंडर करते हो और लेट गो कर देते हो, उस चीज पर विचार ही नहीं करते हो, जो चीज आपको चाहिए होती है, सिर्फ आप यूनिवर्स के सामने उस चीज को बस रखते हो, और दैट आप सिर्फ ऐसे ही रिएक्ट करते हो जैसे वो सब चीज मेरे पास है और मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो यकीन मानिए ईश्वर आपको उससे कहीं ज्यादा गुना देना शुरू कर देता है। और उस दिन का दिन था, और आज तक भी उस परम पिता परमात्मा ने कभी मेरे को एक दिन भूखा नहीं सोने दिया। मुझे जरूरत से ज्यादा चीजें दी, इतनी चीजें दी जो मैंने कभी लाइफ में मैनिफेस्ट भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था जिस चीजों के बारे में। वो ईश्वर ने मेरे को दे लिया, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू हूँ उस परम पिता परमात्मा के प्रति कि उसने मुझे वो सब दिया जिसका मैंने दूर दूर तक विचार भी नहीं किया। तो कहने का बात यही है, तात्पर्य है कि जब आप यूनिवर्स को थैंक्स करना शुरू कर देते हैं, और जो चीज आपके पास नहीं होती उसको भी थैंक्स करना जब आप शुरू कर देते हो, आप उसको इतना थैंक्स कीजिए और ऐसे महसूस कीजिए वो चीज आपके पास है, तो यकीन मानिए आपके सपने पूरे होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पूरी तरह से सरेंडर कीजिए उस ईश्वर के प्रति।
अपने आप को, और सारी टेंशन को, अपनी सारी परेशानी को, फियर को, अपने डर को, अपनी बीमारियों को लेट गो कर दीजिए, भूल जाइए उस विषय में। ये सब चीज करनी शुरू कीजिए। और इस नॉलेज को और लेने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आने वाली क्लास में आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, अपने प्यारे से कमेंट मुझे दे सकते हैं। जय श्री राम।